किसे ढूंढ रहे हो? किसी आहट से एकदम नींद खुल गई। घड़ी में देखा तो 2:20 हो चुके थे। रात के वक्त एक अजीब सी आवाज मुझे अपने कमरे के भीतर से कहीं से आ रही थी। आवाज कोई अपने नुकीले नाखूनों से जमीन कुरेद रहा हो, इस तरह की आवाज। उस आवाज को सुनकर डर के मारे मेरा गला सूख गया था। प्यास तो बहुत लग रही थी पर उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर मैं ऐसे ही आंखें बंद करके अपने बेड पर लेटा रहा, पर वो आवाज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इस बात को मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वो जो कुछ भी था मेरे काफी करीब था। उस अजीब सी खौफनाक आवाजों ने मेरे दिल के अंदर इस तरह का डर भर दिया था कि डर के कारण तेज हो चुकी मेरी सांसों की आवाज उसे सुनाई ना दे, इसलिए मैं अपनी सांसें भी धीरे धीरे ले रहा था। वह क्या है ये देखने की हिम्मत तो नहीं थी, पर कब तक ऐसे ही लेटे रहने का ढोंग करता। मैंने हिम्मत जुटाई। गौर से मैं उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा ताकि मुझे यह पता चले कि वो आवाज आ कहां से रही है। पर दिल की तेज होती धड़कनों का क्या करता। दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, पर मेरे कानों के पर्दों पर एक ही धीमी आवाज टकराकर मेरे दिमाग को सचेत कर रही थी। कुछ पल के गहरे सन्नाटे के बाद मुझे दोबारा वो दीवार को नाखूनों से कुरेदने की आवाज आने लगी। अब उस आवाज की दिशा ने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैं समझ गया था कि वो आवाज कहां से आ रही है। बिना आवाज किए मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर कंबल ओढ़ना शुरू किया। कंबल सिर तक ओढ़कर सिर्फ आंखें खुली रखते दीवार से सटकर लेटा हुआ मैं बेड की दूसरी तरफ सरकने लगा, क्योंकि आवाज बेड के नीचे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे अपने बेड से नीचे झांकने लगा, क्योंकि वह आवाज मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मेरी नजरें बेड के नीचे फैले काले डरावने अंधेरे में उस आवाज को तलाश रही थी। अब वह आवाज आनी बंद हो चुकी थी। एक खौफनाक जानलेवा सन्नाटा पूरे कमरे में फैल चुका था। उस सन्नाटे में मैं अपने दिल की तेज धड़कनों को साफ साफ सुन सकता था। सामने घड़ी पर नजर गई और पता चला धीरे धीरे हर सेकंड आगे बढ़ती हुई सुई 2:30 बजने पर रुक गई है। मैं गौर से घड़ी के कांटों को देख ही रहा था कि तभी किसी की हल्की सी आवाज में घुमाते शब्द सुनाई दिए। किसे ढूंढ रहे हो? मैं कुछ समझ पाता कि तभी बेड के नीचे एक कोने में 2 चमकदार आंखें नजर आई। मैं गौर से देखने लगा और अगले ही पल एक डरावनी काली इंसानी आकृति मेरे ऊपर झपटी और एकदम से मेरी नींद खुल गई। डर के मारे दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीना फाड़कर वो बाहर आ जाएगा। गला पूरी तरीके से सूख चुका था, पर मैं ठीक था। वो सिर्फ एक सपना था, एक डरावना सपना। पूरे कमरे में बल्ब की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। उसी रोशनी में सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर पड़ी। रात के करीब 2:20 हो चुके थे। खुद को महफूज पाकर मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, पर रह रहकर दिल में ख्याल आ रहा था मेरे बेड के नीचे सच में कोई है, पर नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप लेटा रहा, पर दिमाग में डरावने ख्याल आ रहे थे। अगर वो सपना सच हुआ तो? मैंने हिम्मत जुटाई और एक तरफ झुकते हुए धीरे धीरे बेड के नीचे झांकने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मेरी नजरें बेड के नीचे अंधेरे में घूमने लगा, पर कुछ भी नहीं था। जान में जान आई। मेरी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और तभी नाखूनों से दीवार को अपने नुकीले नाखूनों से कुरेदने की आवाजें आने लगी। मेरा गला सूख गया। दोबारा घड़ी पर नजर पड़ी। 2:29 हो चुके थे। तभी लाइट चली गई और दिल की धड़कन ही जैसे रुक गई। पूरे कमरे में काला अंधेरा छा गया। मेरा जिस्म डर से कांप रहा था। बेड के सिरहाने रखे मोबाइल की टॉर्च शुरू की और घड़ी पर नजर गई। 2:30 बज चुके थे और उसी के साथ घड़ी भी बंद हो चुकी थी। तभी एक आवाज कानों पर पड़ी। किससे ढूंढ रहे हो? मैंने टॉर्च पीछे घुमाई और मेरे बगल में लेटी अपने मुंह का जबड़ा खोली वह भयानक आकृति नजर आई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।